आज दिसंबर का सबसे ठंडा दिन है। दिल्ली में आज न्यूनतम तापमान 2.4 डिग्री पहुंच गया है। सिर्फ दिल्ली ही नहीं, पूरा का पूरा उत्तर भारत कड़ाके की ठंड की चपेट में है। कई इलाकों में तापमान शून्य से नीचे पहुंच गया है। हरियाणा के हिसार और नारनौल में तापमान शून्य से नीचे है। सर्द हवाएं चल रही हैं और लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इन 4 तस्वीरों में आप देख सकते हैं दिल्ली, हिसार, कुरुक्षेत्र और चंडीगढ़ की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर सर्दी का सितम आपको साफ तौर पर देखने को मिलेगा। लोग देर रात अंगीठियां जलाकर किसी तरह से अपने आप को गर्म रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं। आज दिसंबर का सबसे ठंडा दिन है। दिल्ली में आज न्यूनतम तापमान 2.4 डिग्री पहुंच गया है। सिर्फ दिल्ली ही नहीं, पूरा का पूरा उत्तर भारत कड़ाके की ठंड की चपेट में है। कई इलाकों में तापमान शून्य से नीचे पहुंच गया है। हरियाणा के हिसार और नारनौल में तापमान शून्य से नीचे है। सर्द हवाएं चल रही है और लोगों की मुश्किलें बेहद बढ़ गई हैं। उत्तर भारत ठंड का प्रचंड प्रहार झेल रहा है। हिसार में ठंड का 40 साल का रिकॉर्ड टूट गया है और पारा -01 डिग्री पर लुढ़क गया है। दिल्ली में पारा 4 डिग्री से नीचे लुढ़क गया। यूपी के मुरादाबाद, बरेली और कानपुर का भी कमोबेश यही हाल है। दिल्ली में न्यूनतम तापमान 2.4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। ठंड इतनी है कि हाथ पैर सुन्न हुआ जा रहा है। ठंड से बदन अकड़ा जा रहा है, लेकिन क्या करें, किसी तरह रात काटनी है। शुक्र है कि रैन बसेरा है, सर छुपाने की जगह तो मिली। खुले आसमान के कहर से बचे, लेकिन ठंड यहाँ भी पीछा नहीं छोड़ रही, क्योंकि रैन बसेरा की ओर से बेघर लोगों को एक कंबल ओढ़ने को और एक कंबल बिछाने को दिए हैं, लेकिन कुछ देर बाद ही ये भी बेअसर हो जाते हैं। ठंड वंड तो कुछ नहीं जा रही है, बस गुजारा हो रहा है थोड़ा सा। क्या करें, मजबूर है हम लोग। अब हम 2-2, 3-3 बजे आग ताप रहे हैं। क्यों ताप रहे हैं? ज्यादा ठंड लग रही है, इसके चक्कर में आग जला रहे हैं, कपड़ा जला रहे हैं, तब हाथ ताप रहे हैं हम। क्यों ताप रहे हैं? इसी चक्कर में। मुझे वहाँ भी टिकट लगते होंगे, ऐसे लाइन बसेरा में मुफ्त तो बनते नहीं। लाइन बसेरा सोने के लिए उसमें भी टिकट लगते हैं 8-10 रुपया लाइन बसेरा में। ये लोग खुशनसीब हैं कि जिन्हें रैन बसेरा में पनाह मिल गई है, लेकिन ऐसी भी शिकायतें हैं कि सरकारी रैन बसेरा में सभी को एंट्री नहीं दी जा रही है। कुछ लोगों की शिकायत है कि रैन बसेरे में पैसे मांगे जा रहे हैं, जबकि सरकार की ओर से ये इंतजाम मुफ्त में किए गए हैं। रैन बसेरे में क्यों नहीं जाते? सरकार की तरफ से दिया गया है आप लोगों को। पैसे मांगते हैं। क्या दादा? पैसे मांगते हैं, पैसे। दिल्ली में मौसम बदल गया है, सरकार भी बदल गई है। आम आदमी पार्टी के हाथ में दिल्ली की कमान है। ठंड के मारे इन बेचारों को उम्मीद है कि नई सरकार आने से उनकी पुरानी परेशानी खत्म हो जाएगी। दिल्ली से अनुज मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। चंडीगढ़ में कड़ाके की ठंड है। लोग शीतलहरी से बेहाल हैं। चंडीगढ़ के ठंड का हाल जानने की कोशिश की हमारे संवाददाता सत्येंद्र चौहान ने। हरियाणा, पंजाब, हिमाचल या फिर यूं कहें कि पूरा उत्तर भारत कड़ाके की सर्दी की चपेट में आ चुका है। बात हिमाचल से ही शुरू करते हैं। हिमाचल के कई शहरों में झीलें जम गई हैं, तापमान माइनस में पहुंच गया है। फिलहाल हम आपको एक नज़ारा चंडीगढ़ की सुखना झील का भी दिखा रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यूं कहें कि सन्नाटा पसरा हुआ है और ये फिर सिर्फ और सिर्फ सर्दी के सितम की वजह से हो रहा है। बात हरियाणा की करें तो हरियाणा के नारनौल में तापमान माइनस में पहुंच चुका है और अमूमन पंजाब का भी यही हाल है। पंजाब घने कोहरे की चादर में लिपटा हुआ है। आप देख सकते हैं, जो सैलानी हिमाचल में जाते थे वहां पर बर्फबारी का आनंद लेने के लिए, लेकिन सर्दी इतनी हो गई है और असुविधाएं इतनी हो रही हैं, ट्रेनें फुल हो गई हैं, होटल में जल्दी से कमरे नहीं मिल रहे हैं, बर्फबारी हुई है और उसकी वजह से जो ज्योग्राफिकल या फिर ये कहें कि जो तापमान की वजह से जो परेशानियां हो रही हैं वो इस कदर बढ़ गई हैं कि लोग पहाड़ों की बजाय मैदान पे ही ठहरना पसंद कर रहे हैं। हमारे साथ एक पूरा परिवार है। आपका नाम? अंकिता। अंकिता, कहाँ से आए हैं और मौसम की वजह से कितनी परेशानी आपको झेलनी पड़ रही है?
हम लोग राजस्थान से यहाँ घूमने आए हैं और अमृतसर और चंडीगढ़ घूमा है हमने। बट मौसम इतना ज़्यादा ठंडा है, टेम्परेचर इतना कम है कि अमृतसर में भी हम बहुत अच्छे से घूम नहीं पाए, वहाँ पे नाइट लाइफ भी इंजॉय नहीं कर पाए। चंडीगढ़ में आने के बाद भी हम लोग 9 बजे के बाद बाहर रह ही नहीं पाए, ठंड इतनी ज़्यादा थी और लग नहीं रहा है कि हम लोग शिमला में नहीं हैं। यहाँ की बर्फीली हवाएं हमें शिमला का ही एहसास करा रही है। तो कहीं ना कहीं पहाड़ों का असर मैदानों पे भी साफ देखने को मिल रहा है। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। आपका नाम? शाहबानो परवीन। कितना मौसम का फर्क आपकी ज़िंदगी में दिख रहा है फिलहाल के दिनों में? काफ़ी फ़र्क दिख रहा है। पहले तो हम जल्दी आ जाया करते हैं 6 o'clock, अब तो हम 8 o'clock से पहले आ ही नहीं सकते हैं क्योंकि ठंड इतनी होती है और तब भी आगे ठंड लगती रहती है। इस वजह से हम लेट ही आते हैं, धूप निकलने से पहले तो निकल ही नहीं पाते घर से, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। तो कहीं ना कहीं बदलते हुए मौसम ने लोगों की दिनचर्या भी बदल दी है। अगर मौसम विभाग की बात करें तो अभी ये शुरुआती दौर है और इसके बाद सर्दी का जो सितम है, कोहरे का कहर है, लगातार बढ़ेगा और कुछ दिनों तक लोगों को इसी तरीके से परेशान करता रहेगा। कैमरामैन दलीप साहू के साथ सत्येंद्र चौहान, चंडीगढ़, आज तक। तो चंडीगढ़ का हाल आपने देखा, अब आपको हिसार का हाल दिखाते हैं। कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं जिससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि हिसार में लोगों के लिए कितनी मुसीबत लेकर के आई है ये सर्द। हिसार में ठंड ने पिछले 40 साल के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। पारा शून्य से नीचे पहुंच गया है और लोग बेहद परेशान हैं। लोगों का क्या कहना है, खुद सुनिए। समस्याएं हैं, थोड़ी बहुत बारिश हो जाए तो कुछ राहत मिले सर्दी से। सुबह सुबह बाहर घूमने तो आना पड़ता है लेकिन काफ़ी दिक्कतें हैं। ठंड तो बहुत महसूस होती है और ठंड है भी। बरसात हो जाए तो बहुत ही बढ़िया बात है, फसलों को भी उसमें फ़ायदा होगा। और सूखी ठंड से तो आम जनजीवन अस्त व्यस्त ही हो रहा है। तो आम जनजीवन अस्त व्यस्त है हिसार में, लेकिन हरियाणा का हाल भी कुछ ठीक नहीं है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में भी ठंड ने कोहराम मचा रखा है। वहां की भी आपको हम तस्वीरें दिखाते हैं और लोगों का हाल बताते हैं। ऐसा है जी, इतनी बर्फ पड़ी है जो पाला बहुत ज़्यादा कि मेरी उम्र कम से कम 50-55 साल की होगी, मैंने तो कभी देखा नहीं। हमारे तो पशुओं का चारा भी बिल्कुल ख़त्म हो गया और जो फसल गेहूँ की है उसके लिए लाभदायक है ये। इसका सिर्फ गेहूँ में फायदा है, बाकी सब फसलों में नुकसान, सब्जी में भी नुकसान है, बरसीम घास में जो बो रखी है आजकल उसमें भी नुकसान है इसका। और ये ठंड बढ़ने गेहूँ का ही फायदा होगा, जितना होगा गेहूँ में तो इसकी ईल्ड बढ़ जाएगी, गेहूँ फूट कर जाए उसके बाद पाला पड़ने के बाद।